ठीक है, चलो कोई नहीं। सपोज कि कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। दिस पॉइंट 1, ए से चला, दिस इज पॉइंट, ठीक है 1, दिस इज पॉइंट 2, 3, 4, 5, ओके 6, 7, 8, 9, ओके 10, 11। इसका देखो ऐसे, चलो एक बार बताओ, एक मिनट। ए से मूवमेंट है इसके ऐसे, ठीक है। यस सर इतने सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। हाँ इसमें हमें ये बताना है कि V एवरेज एंड V इंस्टेंटेनियस हैव सेम डायरेक्शन। वो पॉइंट्स हमें चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। नहीं, पॉइंट्स एट विच, अच्छा पॉइंट बताना है फाइंड द हमें। पॉइंट्स एट विच V एवरेज और V इंस्टेंटेनियस सेम है डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में नहीं। अच्छा डायरेक्शन में मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, बताता हूँ ये। तो सर एग्जैक्टली मतलब नहीं बता सकते क्योंकि कर्व हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, तो एक आइडिया लग जाए ऐसा बताओ मुझे। एवरेज और भी देखो V एवरेज और V इंस्टेंटेनियस सेम कब होंगे? उनका सेम डायरेक्शन चाहिए बस, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं सेम पूछ रहा है, केवल सेम डायरेक्शन पूछ रहा है। अच्छा अच्छा डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सर वो पॉइंट जिसमें दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या एक दूसरे को? हाँ डायरेक्शन के लिए क्या बताया था? देखो डायरेक्शन के लिए क्या बताया था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों पॉइंट को मिलाया हमने तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना वो एवरेज का डायरेक्शन हो गया। और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन ऑलवेज लगभग टेंजेंशियल होता है उस पॉइंट पे, होता है ना। दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो वो टेंजेंशियल होगा। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वो पॉइंट्स निकालने हैं। अच्छा 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 ठीक है एक बार दिखाएंगे फिर से बताता हूँ। अच्छा पता चल गया सर। सर ये पोजीशन 10 से लेकर 11 तक देखिए। 10 से लेके 11 तक इसमें डायरेक्शन और मतलब एवरेज वेलोसिटी और वी इंस्टेंटेनियस सेम होगा ना डायरेक्शन? देखो ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया है ए से, हाँ तो एवरेज वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कौन सी आएगी? जहां का भी आप निकाल लो, ए से लेके 10 तक की आएगी। एक मिनट हम ए पॉइंट से देखते रहेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल ए से ऑब्जेक्ट ने मोशन चालू किया है ना। हाँ हाँ अच्छा ओके 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 नहीं नहीं फिर अच्छा 10 से लेकर 11 तक नहीं देख सकते पोजीशन ऐसे? नहीं, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 10 से 11 की नहीं हमें निकालनी है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी तो जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है वहां से होता है ना। अरे हाँ सॉरी सॉरी यस एटलीस्ट तो सर बताता हूँ समझ में आ गया। ठीक है सर तो 1 से लेकर 14 तक। कहां से? ए से लेकर 14 तक। दिस इज पॉइंट 14, ये है 14। ठीक है, कैसे 14 का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगा हाँ और एवरेज वेलोसिटी इधर होगा। अरे ये तो अलग है। ए से 14 को मिलाएंगे डिस्प्लेसमेंट नहीं वेक्टर, सर नहीं नहीं किधर मैं हो जाएगा? बताता हूँ हाँ वही वही ए से 14 नहीं ए से लेकर 1 तक। हाँ ए से 1 तक सही है। ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन
हाँ, और यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। वो फिगर हमारा हाथ से सही ड्रॉ नहीं है, इसकी वजह से वैसा उसको मान लेंगे कि इट्स करेक्ट। कोई और भी पॉइंट है क्या? इससे 1 का हो गया और 1 का इंस्टेंटेनियस भी इधर ही हो गया। ठीक है, कोई और भी पॉइंट है क्या? हाँ देख लेते हैं। पॉइंट 1 सर ए से लेकर 13 तक हो सकता है क्या? देखो, 13 का एवरेज का डायरेक्शन इज दिस वे और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन इज दिस वे, तो 180 है। मतलब ये क्या? एवरेज अपोजिट टू वी इंस्टेंटेनियस 13 पॉइंट पे, पॉइंट 13 पे वी एवरेज इज अपोजिट टू वी इंस्टेंटेनियस। कैसे? पॉइंट 13 पे एवरेज का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये एवरेज हो गया एवरेज का डायरेक्शन। और इंस्टेंटेनियस कैसे? ऑब्जेक्ट तो ऐसे मूव कर रहा है ना, इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन ये हो गया, तो दोनों में 90 डिग्री का 180 का एंगल हो गया। अरे अच्छा, मैंने एरोज को नहीं देखा था। लेकिन सर एक चीज बताइए, ये 14, 13, 12 ये सब क्या है सर? ये सब पॉइंट्स है, पोजीशंस हैं बस। उसको हमने नेमिंग कर दिया ताकि तुम्हें आंसर करने में सुविधा हो। पॉइंट 4, पॉइंट 11। ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। एक ही पॉइंट होगा सिर्फ, ए से लेकर 1 तक। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ए से लेके अगर 5 को मिलाओ, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इज दिस वे। हाँ, नहीं, नेट चालू कर दो। हाँ, कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। और यही इंस्टेंटेनियस की भी डायरेक्शन ही होगी। अच्छा ऐसे, अरे अरे, फिर सर अच्छा हाँ, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है ना, ये हाँ 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 बात ये है ना, ऐसा। हाँ हाँ, तो क्लियर हो गया ये। हाँ जी एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन इधर सेम हो गए। हाँ जी सर। ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते होंगे, चेक करना पड़ेगा। यही मुझे 2 ही लग रहे हैं शायद, 1 और 2 ही है सर। ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड दोज पॉइंट्स वेयर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। एवरेज वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका पॉइंट 13 निकल जाएगा यहाँ से। एक तो ये है और एक वो 7, 8 वाला। 7, 8 8 नहीं, टाइम सॉरी। 7, 8 को मिलाओगे तो फिर ये इधर एवरेज और इधर नहीं इंस्टेंटेनियस। नहीं 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 सर, 9 9 9। 9, हाँ 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये आपका वी एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस। ठीक है सर। समझ गए कॉन्सेप्ट एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन का। सर जो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का होता है, ठीक है। हाँ, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। टेंजेंट क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को उतना मूव करने का समय ही नहीं मिला। टेंजेंट क्योंकि टेंजेंट क्यों होता है ये देख लो। अगर हम इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस निकालें तो थोड़ा सा मूव किया ऑब्जेक्ट, इतना ही मूव करेगा ना, तो वो टेंजेंट ही होगा। हाँ, तो वी इंस्टेंटेनियस इज ऑलवेज टेंजेंशियल। सॉरी ओके सर, गॉट इट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अब देखो, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पहले मैंने नहीं कवर की हैं। अभी देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनमें क्या सिमिलरिटी? सपोज दिस इज अ पाथ, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा, एक मिनट,
अच्छा, अलाउड डिवाइसेस किया हुआ है, 1 मिनट। अलाउड डिवाइसेस किया था, 1 मिनट। नहीं, ऑल कर दिया, ऑल डिवाइस। 2 चाहिए मतलब? हाँ कोई नहीं, जो लो ऑल कर दिया, उसका यूज नहीं हो रहा अभी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हम देख रहे हैं। ठीक, अब देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है ए से लेके बी तक, ठीक है। एट एनी पॉइंट पी हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेक करनी है। यस सर। पेन चल क्यों नहीं रहा? इंस्टेंटेनियस स्पीड and instantaneous velocity at any point P। any point है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, ये वर्टेक्स का पॉइंट नहीं है, ये भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्पीड जो है, स्पीड का डायरेक्शन कैसा है? इधर है, हाँ है ना? हाँ। और इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो इंस्टेंटेनियस का कैसा होगा? dx by dt होगा। और वेलोसिटी कैसी होगी? dx वेक्टर बाई dt होगा। ये दोनों में अंतर है ना खाली? हाँ जी सर। तो dx जो है, अब देखो स्मॉल डिस्टेंस होने की वजह से dx और dt टेंड्स टू 0 होने की वजह से, dt टेंड्स टू 0 होने की वजह से dx वेक्टर या dx का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज है ना, तो दैट स्मॉल जो है दोनों ही के लिए, स्पीड के लिए भी और वेलोसिटी के लिए भी सेम है, क्योंकि वो भी इंस्टेंटेनियस निकालना है, इसको भी इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो दैट मीन्स कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है। हाँ सर, जो स्पीड अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो, अगर हम देखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा भी हमने देखा है वैसे तो। ये पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके सर। ठीक है, अब एवरेज में देख लें, इसमें आ जाओ, इसमें नहीं आ गया तो। लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। होगा क्या? ये देखो, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। क्या है एवरेज वेलोसिटी? जो है ये डी वेक्टर से निकलेगा और ये एल वेक्टर से निकलेगा एवरेज स्पीड। यस सर। हाँ जी सर। उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है जो एवरेज में है वो छोटा है डिस्टेंस से, समझ गया। इंस्टेंटेनियस हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिखते हैं, इसलिए उसमें सेम आ रहा था दोनों का। हाँ, और ये एवरेज तो है पूरे लेंथ के लिए लिखते हैं, इसलिए वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड दे आर नॉट इक्वल, मगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन इंस्टेंटेनियस स्पीड का मोड आर इक्वल। ये सारी चीजें ना, कौन सा स्टेप लिखते समय, क्या फिगर लिखते समय मैंने क्या बोला है, इसे लिखना होगा तब जाके। अच्छा अब देखो,
ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं? हालांकि कभी ये इक्वल भी हो सकते हैं ना। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर कब हो जाएगा? व्हेन दिस जब वो इज स्ट्रेट लाइन में हो। स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा मौका करता। अब एक्सेलेरेशन में आ जाओ, एक छोटी सी चीज में दिखाता हूँ। एक्सेलेरेशन में हमने जाना था dv बाई dt, ठीक है। देखो इसमें एक खास बात थी कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है दिस इज नॉट वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वो तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको देखो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। लेट सपोज कि हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो कर दिया, ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होने लगी, ऐसे हो गई सपोज, वेलोसिटी में चेंज हुआ। हाँ जी तो यानी कि इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। हाँ जी सर। अब यहाँ पे मान लो v इनिशियल था, यहाँ पे v फाइनल हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया है, राइट, इस डायरेक्शन मूव कर गया है। तो सर वेलोसिटी भी जो होता है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है ना? नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। हाँ वही चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा अच्छा। ये इज चेंज इन पोजीशन, अच्छा दिस इज डिस्प्लेसमेंट आल्सो। हाँ अच्छा। डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी नहीं होगा, डी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी होगा। अच्छा तब वेक्टर के इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, अच्छा अच्छा है ना, ऐसे लिखेंगे dx वेक्टर अपॉन dt, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन ये समझने की बात है, वेक्टर में इसको समझो कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन होता है ये। अच्छा अगर ये r1 वेक्टर है, r2 वेक्टर है, तो r2 माइनस r1, फिर ये चेंज इन पोजीशन, गॉट इट सर। ठीक है। होता ये भी चेंज इन पोजीशन ही है, मतलब डेल्टा x ही होगा, है ना। ये वेक्टर है, नहीं ये सही कह रहे हो तुम, dd वेक्टर ही होगा, लेकिन ये पोजीशन की चेंज बाय टाइम होता है, ठीक है ना। या तो फिर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करो। हाँ तो वही चेंज इन ही तो हो गया। हाँ, चेंज इन पोजीशन ही होगा। अच्छा सर, उनके स्पीड के लिए भी चेंज इन कहते हैं क्या? स्पीड के लिए चेंज इन नहीं, डिस्टेंस कवर्ड कहते हैं। अच्छा वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और वहाँ क्या कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। समझिए सर। ठीक है, अब देखो, चलो अगले पेज पे चलते हैं। एक्सेलरेशन में बताना था dv अपॉन dt। अभी देखो, इसको मैं ये बताना चाह था कि दिस इज b फाइनल माइनस b इनिशियल अपॉन dt। इसका मतलब फील तुम्हें कराना चाह रहा हूँ। इस पे भी थोड़े देखो, एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट P पे, ये उसका नॉर्मल पाथ होता, v वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया है, तो ठीक है ना, उसको थ्रो किया गया v वेलोसिटी के साथ। अगर इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होता, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता, सीधा ऐसे चलता जाता। हाँ लेकिन ऐसा, अगर सपोज ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट का पाथ ऐसा हो गया सपोज, तो दैट मींस इसके ऊपर फोर्स ऐड कर रहा है। मतलब इसमें एक्सेलरेशन है ना,
चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा वी है, और एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो यानी कि कोई फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पे। तो देखो इसमें कैसा फोर्स हो सकता है, किस डायरेक्शन में फोर्स हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे थ्रो किया, इस ऑब्जेक्ट पे कैसा फोर्स होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, इधर की तरफ होगा, कैसा होगा। ऊपर की तरफ ही होगा फोर्स तो। ऊपर की तरफ होगा। नहीं, वैसे तो टेढ़ा जा रहा है सर। टेढ़ा अगर फोर्स ऊपर की लगेगा तरफ क्या? बिल्कुल सीधा चला जाएगा, ऊपर अगर हाँ। फोर्स लगा। सर टेढ़ा फोर्स लगेगा क्या? टेढ़ा मतलब ये भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है। हाँ, ऐसा ऐसा। कैसा, ऐसा। हाँ हाँ। चलो इसको लगा के देख लेते हैं। इस फोर्स को अगर हमने ऐसा लगा दिया, ठीक है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर हो गया। हाँ। तो अच्छा, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जा रही है। अच्छा। मतलब यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, कांस्टेंट नहीं भी तो यहाँ पे आके वेलोसिटी हाँ, जीरो हो जा रही जीरो। है, ये हो जा रही है ना। हाँ हाँ। अगर इसको वीटी कर्व मान लें, वीटी कर्व मान लें, तो ये वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। हाँ जी सर। तो अगर देखो ये फोर्स अगर तुमने बताया कि इधर लग रहा है, तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर एक इधर। हाँ। तो ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा, हाँ जी सर। और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को इधर इधर वेलोसिटी देगा। हाँ। तो अगर इधर वेलोसिटी देगा, तो इधर वेलोसिटी 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 इधर वेलोसिटी दे देगा। हाँ। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी 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 आएगी, इस डायरेक्शन में फिर जीरो नहीं होगी ना वेलोसिटी यहाँ पे। है। अच्छा। मतलब देखो अगर इस फोर्स ने इस फोर्स यहाँ पे हमने फोर्स लगा, ये फोर्स लग गया एफ, है ना, ये वाला एफ लग गया, तो इसको इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेस कर सकते हैं ना, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। इसमें कोई प्रॉब्लम। कैसे? किसी भी फोर्स को या किसी भी वेक्टर को उसके दो इक्वल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं ना, हाँ, कर वो सकते हटा हैं। के एफ वाई और एफ एक्स लिख सकते हैं ना। हाँ, कह सकते हैं। उसी तरह से इस फोर्स को हटा के हम एफ एक्स और एफ वाई दो फोर्स लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। एफ वाई क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन बढ़ता जाएगा, हाँ। एक्सेलेरेशन हो जाएगा, मतलब ए वाई मिल जाएगा, और इसे वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी। हाँ। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ आया, तो इसकी तो इस जीरो डायरेक्शन हो में गई। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सॉरी, हाँ। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो गई है। हाँ। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, एंड वी एक्स हैज इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ऐसा फोर्स लगा होता तो ये तो एक्सेलरेशन देता, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जीरो तो नहीं होगी। उल्टा इनिशियल जो वेलोसिटी था वी इनिशियल वो बढ़ता जाता, वी हाँ। इनिशियल कर रहा होता, लेकिन इंक्रीज नहीं हुआ है, वो तो है। हाँ। फोर्स की डायरेक्शन नहीं लग रहा है ना। समझ गया। अब देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, सर फोर्स फोर्स ऐसा लग रहा डायगोनली है, लग रहा है क्या? फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है कि फोर्स ने इस वेलोसिटी को जीरो कर दिया है धीरे धीरे समय के साथ, है ना। मतलब एक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन इस वेलोसिटी को इसने जीरो कर दिया। इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, उल्टी दिशा में इसके, हाँ। वेलोसिटी ऑफ इनिशियल के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो ये वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो गया, वाई माइनस जो भी कह लो। दूसरा, इनिशियली देखो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी ना, अब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई है,
हो गई है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है जो उसकी वेलोसिटी को 0 से लेके नॉट इक्वल टू 0 कर दिया है जिसने। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। देयर इज एन एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा? इधर ही आएगा। हाँ ये रिजल्टेंट यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हाँ जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है ना। हाँ। तो दैट मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है। हाँ। अब देखो डेल्टा वी कितना हो रहा है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही हो रहा है। हाँ। वी फाइनल कितना है? 0। 0 कैसे? देखिए तो वेलोसिटी तो है। आपने, अच्छा आप वी फाइनल किसको मान रहे हो, वो बी पॉइंट को? हाँ बी पॉइंट को। कहीं भी वेलोसिटी तो 0 कहीं भी नहीं है। सर वो लिखा तो है आपने उधर वाई ऊपर डायरेक्शन का देखिए। 0 है, एक्स डायरेक्शन का 0 नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वेलोसिटी तो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होगा। हाँ हाँ। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? माइनस ऑफ वी आई लिख सकते हैं इसको। आई डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस, तो इधर माइनस ऑफ आई, ये माइनस आई लिख सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ लिख सकते हैं। ठीक समझ है। गया सर। अब हम कह सकते हैं ठीक ना है, वो या तो फिर सिग्मा ऐसा पॉइंट। कर, हाँ या तो फिर सुनो ऐसा करो, इतने इसमें रहने दे, इतना भी चलेगा। डेल्टा वी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास, और फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टाइम लगे। हाँ अब देखो वी फाइनल कितना है? इधर है वी फाइनल हाँ और इधर था वी इनिशियल। हाँ सर। ठीक है, वी इनिशियल इधर था ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। वी इनिशियल इधर था। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो वी फाइनल में माइनस ऑफ वी इनिशियल को जोड़ देंगे। ओके। माइनस ऑफ वी इनिशियल किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। हाँ जी सर। होगा। हाँ सर, नेगेटिव डायरेक्शन है ना, नहीं एक मिनट। डेल्टा वी अच्छा क्या हाँ। है? डेल्टा वी क्या है देखो, डेल्टा वी क्या है यहाँ पे? ये डेल्टा वी क्या है? वी वी। फाइनल प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल। हाँ वी फाइनल प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल, यही है ना डेल्टा वी। हाँ जी सर। तो वी फाइनल में माइनस ऑफ वी इनिशियल को जोड़ेंगे। लेकिन सर हम तो डेल्टा वी में माइनस करते हैं ना दोनों को, तो माइनस ही प्लस तो कर क्यों? रहे हैं, एक्चुअली तो माइनस ही कर रहे हैं ना। ठीक है ठीक है तो ठीक है। वी फाइनल माइनस इनिशियल ही कर रहे हैं। हाँ 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 तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा। हाँ दो वेक्टर जब डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट इधर ही आएगा, दोनों के बीच में। हाँ हाँ दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ और हमने क्या देखा था कि फोर्स इधर ही लग रहा था। हाँ। ठीक है, ठीक है यानी सर, कि यस। एक्सेलरेशन इधर ही हो रहा था हाँ सर। और चेंज इन वेलोसिटी भी इधर ही हो रही है। हाँ जी सर। तो इससे मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है दैट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वी। अच्छा एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वी, अच्छा सर। बट in the but in the direction of v final minus v initial, but in v final minus v initial direction। समझ में आ गई बात? समझ गया सर।
एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है, दैट इज नॉट आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ v इनिशियल, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ v फाइनल। समझ गया सर मैं। एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही होता है एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v का जो डायरेक्शन है वो वही ए का डायरेक्शन होगा। हाँ ठीक है, कोई नई चीज नहीं थी लेकिन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। देखो, इन सबको लिख लेना बाद में, वीडियो भाई बना रहे होंगे शायद, तो फास्ट फॉरवर्ड कर लोगे वीडियो को तो समय भी बच जाएगा और लिख भी पाओगे। ठीक है सर। अब लेट्स सपोज कि ये एक्सेलरेशन, ये एक पाथ है जिस पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट से चला और सी पॉइंट तक आया। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो पर वो होता है इस वो सरकमटेंजेंशियल होता है। ठीक है, पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है ए टू सी जा रहा है। ठीक है, ओके सर। इसकी जो रेडियस है सर्कल की, रेडियस इज 4/π। ये सपोज इसकी रेडियस है। अच्छा, ठीक है, 4/π रेडियस है। नाउ वी हैव एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी। और इसकी जो स्पीड है गिवन दैट स्पीड एट 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या सर? हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक जब ऑब्जेक्ट आया तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ? ए से सी में एवरेज एक्सेलरेशन बताता हूँ, बताना है ना सर? हाँ, बस टोटल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यही होता है ना। हाँ, नहीं सर, मैं सोच रहा था कि कैसे। अच्छा, तो सिर्फ ए टू सी के डायरेक्शन में होगा? ए टू सी का डायरेक्शन तो जो है ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया, और इसमें डिस्प्लेसमेंट तो कहीं आ ही नहीं रहा। अच्छा, नहीं नहीं, V2 माइनस V1 होता है ना, V फाइनल। हाँ तो अच्छा, ठीक है, हाँ तो सर V फाइनल तो C है और V इनिशियल A है ना सर? हाँ हाँ, तो सर फिर कैसे? वी फाइनल कितना है? V फाइनल C है। बताओ। सर V फाइनल कितना है? गिवन दैट स्पीड इज कांस्टेंट एट 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की वैल्यू, इसकी जो स्पीड है, जो उसका मोशन है वो तो दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ वाई डायरेक्शन में है ना। हाँ, तो वो माइनस ऑफ 4g लिख सकते हैं। हाँ 4G। और इनिशियल कैसे लिख सकते हैं? कैसे? इनिशियल कितना हो जाएगा? इनिशियल 0 होगा। कैसे? इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा ही 0 होती है। नहीं ना, यहाँ दिया है कि स्पीड इज कांस्टेंट एट 4 मीटर पर सेकेंड। किसने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है? कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना चालू हुआ है, बेस के उसकी स्पीड तो 0 कैसे?
हमेशा 0 ऐसा नहीं कह सकते, नहीं गिवन है। तो सर 4 मीटर पर सेकेंड है क्या? हाँ, स्पीड ये तो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा सर, ओके सर। तो वी इनिशियल क्या होगा? ए से सी तक ऑब्जेक्ट आया है, ए से सी तक का हमें एक्सेलेरेशन निकालना है। बताओ कैसे होगा? देखो, क्वेश्चन को पढ़ो पहले ठीक से। ए से सी तक का हमें एवरेज एक्सेलेरेशन फ्रॉम ए टू सी निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए से सी तक चला गया तो हमें एक्सेलेरेशन एवरेज निकालना है। डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी मिलेगी, है ना। वेलोसिटी तो निकालनी नहीं है, हमें एक्सेलेरेशन निकालना है। स्पीड दिया हुआ है कि भाई इसकी जो स्पीड है वो कभी भी कम नहीं हो रही, वो 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही जा रहा है। 4 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड क्या है, हर जगह मैग्नीट्यूड क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कांस्टेंट। तो अब हमें केवल वेलोसिटी तो चाहिए, मैग्नीट्यूड तो पता है, डायरेक्शन चाहिए केवल बस। हाँ, इनिशियल, अच्छा अच्छा अच्छा। एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डेल्टा टी। हाँ। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी एट सी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एट ए, और टाइम कितना हो जाएगा? जो भी हो जाए टाइम निकाल लेंगे। जी सर। फिर बताओ वेलोसिटी एट सी कितनी है? मैग्नीट्यूड तो पता है 4 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन जोड़ दो उसमें केवल। सर क्या कैसे लिखे, क्या मतलब 4? और ये माइनस वाई डायरेक्शन में है ना, तो माइनस ऑफ 4 ये लिख देंगे। ओके, नहीं लिखेंगे? अच्छा। हाँ, लिखिए लिखिए। वेलोसिटी एट ए को क्या लिख सकते हैं? ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हाँ, ना, तो 4i पॉजिटिव वाई लिखेंगे, डायरेक्शन। 4i डायरेक्शन लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं सर। एक्सेलरेशन कितना हो गया एवरेज? वेलोसिटी ऑफ सी यानी कि माइनस ऑफ 4j माइनस ऑफ 4i हाँ अपॉन टाइम जो भी आए। यहाँ जैसे सरकमफेरेंस, इसका पूरा सरकमफेरेंस कितना है? 2 पाई आर, रेडियस इज 4 अपॉन पाई, 2 पाई आर सरकमफेरेंस अपॉन हाफ ऑफ द सरकम, समझ रहे हो? सरकमफेरेंस तो हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस आया ना ए से लेकर सी तक में, हाँ हाँ। तो हाफ ऑफ, आप बताना क्या चाहते थे वैसे? टाइम ए से सी तक का टाइम। अच्छा, ये तो टाइम बताना है। ए से सी तक का टाइम बताओ कितना लगेगा? 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाना है और रेडियस है 4 अपॉन पाई। सर टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। निकालो। वो कैसे निकालूंगा? एक मिनट सर। ए से सी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस पाई, हाफ हाफ ऑफ द सर्कल है ना। सरकमफेरेंस। हाँ, हाँ, पाई हाफ, आर है, पाई आर। हाफ इंटू पाई, हाफ नहीं ओनली पाई आर है ना, हाँ, पाई पाई आर सेंटीमीटर या जो भी यूनिट स्क्वायर। 4 अपॉन पाई, यही हो गया हाँ डिस्टेंस। सर, पाई से पाई कट जाएगा ना। और डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस, और स्पीड दे रखा है 4 का। हाँ, अच्छा सर, वो पाई से पाई कट जाएगा ना। हाँ, कट जाएगा। तो टाइम कितना तो मिला? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1, यानी कि 1 सेकेंड लगा इसको यहाँ से वहां तक जाने में। ये मतलब तो वो सिंपल ए से। मैथमेटिक्स है। हाँ सर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकल गई? माइनस ऑफ 4j माइनस ऑफ, हाँ, क्या नहीं, माइनस ही
-4 है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो टाइम एक बार देख लेना। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वाज पाई आर, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर इज 4/पाई, 4/पाई, हाँ जी सर। 4/पाई। दिस इज 4 और स्पीड इज 4। ठीक है, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, टाइम 1 ही आएगा। और ये आपका एवरेज। तो देखो, इसमें अब एवरेज एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। हाँ जी सर। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो रहा है? -4j और हाँ -4i, सॉरी, -4j किधर होगा? -j हाँ आई और एक है, तो ये -4i हो गया हाँ और -4j हो गया। हाँ इसका डायरेक्शन किधर होगा? इन दोनों का रिजल्ट किधर है हाँ सर, बीच में। ना? चेंज इन वेलोसिटी जो है, मतलब ठीक है, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ऐसा ही निकल सकते हैं, वो भी इधर ही आएगा। हाँ जी सर। समझ में आई बात? हाँ जी सर। कुछ डाउट रह गया? नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हमें इसमें निकालना क्या था? बस लाइन निकालना था? हम ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट को ही क्लियर किया था हमने कि वेलोसिटी का चेंज है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। ओके तो सर। यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखा कि भाई एक वेलोसिटी इधर है, दूसरी वेलोसिटी इधर है, तो चेंज इन वेलोसिटी की तरफ निकल। ठीक है सर। चलो, अब थोड़े टिपिकल ग्राफ्स में बता देता हूँ। टिपिकल नहीं, ग्राफ्स तो वही हैं, बस उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा और भी क्लियर हो जाए। देखो, सपोज कि अ पर्सन इज रनिंग, ये रनिंग है इसकी, ठीक है। अब इसका हम एक्सटी प्लॉट करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब जब देखो इसने थोड़े थोड़े समय में, सपोज 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से रनिंग हुई इसकी, तो शुरू के 2 मीटर, शुरू के 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, हाँ जी और सर। अगर इसकी रफ्तार हमने 4 मीटर पर सेकंड कर दी, तो उसी 1 सेकंड में ये ज्यादा ट्रेवल करेगा, उसी 2 सेकंड में ये ज्यादा ट्रेवल करेगा, उसी 3 हाँ सेकंड में ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो कर्व कैसा हो जाएगा? ऊपर की तरफ। हाँ इसकी वेलोसिटी घटा के हमने 1 मीटर पर सेकंड कर दी, तो उसी 1 सेकंड में अब कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 हाँ जी सर। सेकंड में कम करेगा, 3 सेकंड का, ये कर्व ऐसे आ जाएगा। तो ये सिंपली हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेस, xt कर्व गोज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, xt कर्व कम्स इन दिस डायरेक्शन। हाँ जी सर। दिस में और दिस में। दूसरा तरीका हमने स्लोप से देखा था, स्लोप θ1, हाँ θ1 जो है ये 2 मीटर पर सेकंड वाले का हो गया, हाँ θ2 जो है 4 मीटर पर सेकंड वाले का हो गया, और θ3 जो है ये 1 मीटर पर सेकंड वाले का हो गया। हाँ जी सर। थीटा बढ़ता था तो स्पीड बढ़ जाती थी ना,
हाँ जी सर। तो थीटा है, ये थीटा से भी दिख रहा है, और वही चीज है कि कर्व ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। इससे हमें आइडिया लग जाता है वेलोसिटी का। अब देखो, अभी तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, हाँ ठीक है। इसी इसी कर्व से हम कंक्लूजन अगर निकालें, एक ठीक कर्व हमारे पास एक दूसरा आ गया, मान लो। अभी तक कैसे था कि वेलोसिटी कांस्टेंट थी, या तो 2 की थी, या तो 4 की थी, या तो 1 की थी। अब सपोज कि 1 की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चला, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने से ऊपर की तरफ जाता है। थोड़ी और बढ़ गई, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का कर्व ऐसा हो गया, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी से क्या होता, नीचे आ जाता, थोड़ा वेलोसिटी गिरती और गिरती और गिरती। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का जो कर्व है वो ऐसा होगा, थोड़ा इसको क्लियर बना दूं मैं। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला जो कर्व होगा वो ऐसा होगा, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला जो कर्व होगा वो ऐसा होगा। हाँ जी सर। डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला जो कर्व होगा वो ऐसा होगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, इसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंक दिया गया, ठीक है। और जी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैंने बताया था उस दिन की कन्वेंशन में कि जी हमेशा नेगेटिव मानते हैं, है ना। हाँ जी सर। मैग्नीट्यूड अगर 10 मीटर पर सेकेंड दिया है तो हमें याद रखना है कि जी इज माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे दिमाग में याद रखना है। क्वेश्चन तो 10 मीटर पर सेकेंड ही दिया रहेगा। अब देखो, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड इसकी स्पीड जो है 10 मीटर घट जा रही है। ये है ना डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यस सर। डेल्टा वी इज 10 मीटर पर सेकेंड फॉर पर सेकेंड, मतलब फॉर एवरी सेकेंड, फॉर एवरी सेकेंड स्पीड या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is decreasing by 10 मीटर पर सेकेंड। ओके। ये बात क्लियर हुई? हाँ, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना एक्सेलरेशन। नहीं, हाँ राइट, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग भी कह लो, मतलब बस मैं तो एक्सेलरेशन का मतलब बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन अगर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड की जो चेंज है वो पर सेकेंड हो रही है। समझ गया सर। है ना। तो डेल्टा पी इज 20 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी सेकेंड। हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी उतनी कम हो जा रही है, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड टाइम्स कम हो जा रही है। ठीक है। हाँ जी सर। तो अगर 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका ऊपर, तो कितनी देर में जीरो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी? अगर एक्सेलरेशन जी है तो माइनस मतलब 10 है तो एक बार दोबारा बताइए, आपने क्या बोल रहे हो आप सर? हाँ, मैंने बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंक दिया, कितनी देर के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? अगर टी की वैल्यू हम 9.8 नहीं लेके 2 सेकंड बाद। हाँ बिल्कुल, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अच्छा 1 सेकेंड के बाद कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ये 10 मीटर यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा? t equals to 1 में कहाँ रखो? This is midway में हमने t equals to 1 रख दिया। हाँ। पर ये हो गया रॉन्ग।
क्यों? क्योंकि शुरू में इसकी वेलोसिटी इज हाई, हाँ तो और अब मिडवे के बाद तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। यहाँ से तो अब आगे ये 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा और वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा। अब ये क्या है, 20 से गया है और फिर धीरे धीरे कम हुआ है, तो शुरू में तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, बाद के 1 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा आई बात समझ में? हाँ आई? हाँ हाँ आप बता रहे हैं कि शुरुआत में क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो मिडवे से भी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा और कुछ सेकंड बाद वो हाँ फिर देखो, कम हो शुरू में ये जाएगा। अभी देखो, शुरू में ये 20 से चला, फिर 19 से चला होगा, फिर 18 से चला होगा, फिर 17 से चला होगा। 1 सेकंड आते आते ये 10 तक पहुंच गया, हम्म है ना? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना चला। अब जो है ये 10 के बाद तो 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा और 6 होके 0 हो जाएगा। तो हाँ इधर जो ट्रैवलिंग है ये तो 9, 8, 7 से चल रहा है, और इधर की जो ट्रैवलिंग है वो 20, 19, 18, 17 से चल रहा है। हाँ तो इधर का 1 सेकंड और इधर का 1 सेकंड, दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल ये ज्यादा होगा ना? हाँ हाँ एक मिनट दोनों का डिस्टेंस लेवल ज्यादा होगा एक बार आप बताइए समझ में नहीं आ रहा। हाँ बताऊंगा। देखो, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से, है ना? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, ठीक है जितना हमें पता है, बिकॉज g इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एवरी सेकंड वेलोसिटी ड्रॉप्स बाय 10 मीटर पर सेकंड, हाँ बिकॉज दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, है ना? तो 1 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 हो जाएगी, हाँ एंड दिस इज, लेट्स सपोज कि दिस हाइट इज h1, दिस हाइट इज h2, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ के बीच में हाँ इस ऑब्जेक्ट किस रेंज में चला है? वो 20 मीटर पर सेकंड से लेके 10 मीटर पर सेकंड तक के रेंज में चला है, इसकी स्पीड इसी रेंज में रही है। और यहाँ से यहाँ के बीच में उसकी रेंज क्या रही है? 10 मीटर पर सेकंड से चला है और 0 मीटर 10 मी 10 मीटर पर सेकंड से चला है और 0 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया है। ये हाँ 1 जी सेकंड, 1 सेकंड इधर भी चला है, 1 सेकंड इधर भी चला है, तो एवरेज किसमें ज्यादा होगा? अब तुम्हें ये बताना है कि h1 इक्वल्स टू h2, h1 ग्रेटर देन h2, h1 लेस देन h2। ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन। H1 से H1 इज इक्वल टू H2 होगा ना? कैसे? तो दोनों में वो 10 मीटर पर सेकंड ही कवर कर रहा है। मतलब दोनों की वेलोसिटी का ड्रॉप 10 मीटर पर सेकंड है। इस टाइम पीरियड में डेल्टा v इज इक्वल टू 10। तो हम कह इस सकते हैं ना सर दोनों में वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है? हाँ दोनों में वेलोसिटी सेम है उसमें अगर हम थोड़ा सा देखें से क्योंकि इसमें 20 मीटर पर सेकंड से लेकर अच्छा चलिए अलग ओके नहीं नहीं ड्रॉप सेम है। आप सही कह रहे हैं दोनों में वेलोसिटी का ड्रॉप सेम है। देखो यहाँ पे डेल्टा v 10 है, यहाँ पर भी डेल्टा v 10 है, तभी तो 10 यहाँ लूज किया, 10 यहाँ लूज किया और फाइनली 0 हो गया। तो हाँ हाँ डिस्टेंस हाँ किस पे ज्यादा अच्छा 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 हाँ अरे अरे सर 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 H1 इज ग्रेटर देन H2। होगा ना? हाँ क्यों? क्योंकि h1 में वो ज्यादा तेज चल रहा है, यस सर और इसी की वजह से h2 में ज्यादा तो डिस्टेंस। चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत स्मॉल आएगा आगे में, ठीक है? ठीक है समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो, अब आ जाओ इसमें। तो ये चलो आगे करते इसको, अगले पेज में चलते। चलो इसी में चलते हैं। तो इसी में आते हैं, चलो।
हम्म, अभी देखो तो अच्छा ठीक है, t2 टाइम पे वो यहाँ पहुंच गया, जीरो वेलोसिटी हो गई उसकी। अब क्या होगा, वापस ऊपर से नीचे आएगा, हाँ नीचे आएगा ना, तो हाँ इनिशियली भी उसकी वेलोसिटी जीरो है हाँ और एक्सेलरेशन है अभी भी। रुको यार, इस पेज पे नहीं, अगले पेज पे मिलाता हूँ। एक पेज को लीव कर देने के बाद उसमें फिर से अभी देखो, इसमें u तो जीरो नहीं है, कहते हो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है क्या जीरो? नो हमने उसको 20 से ही फेंका है, तो जीरो हाँ कैसी होगी? तो जीरो नहीं मानना है v। और देखो v को हम कहते हैं कि कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, v की वैल्यू होनी चाहिए, तो v जीरो हो जाना है हाँ ना? देखो अब हम इसको लिख सकते हैं कि t इक्वल्स टू t1, मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, जब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g। ऑब्जेक्ट को हमने 20 से थ्रो किया था और यहाँ तक ये आया, h1 हाइट इधर ट्रेवल किया, h2। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट वापस नीचे गिरेगा, जब वेलोसिटी हाँ जीरो हो गई तो वापस आएगा ना नहीं। ने वो क्या रेंज में ट्रेवल किया था ऊपर जाते समय? 20 से 20 मीटर पर सेकेंड से वो घटता घटता 10 मीटर पर सेकेंड हुआ था, h1 पता ना। हाँ हाँ h2 वाले रेंज में कितना हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड हो गया है। अब रिवर्स जब आएगा तो क्या करेगा? रिवर्स आना है तो क्या करेगा? जीरो 0 से मीटर पर सेकेंड से 10 10 मीटर मीटर तक, पर सेकेंड हो जाएगा, 10 मीटर तो पर फिर सेकेंड से 10 मीटर से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो रिवर्स में भी जो h2 डैश है वो h2 के बराबर होगा और h1 डैश है वो h1 के बराबर होगा। हाँ अगर ये डिस्टेंस h2 डैश ट्रेवल करता है और h1 डैश ट्रेवल करता है तो डैश इज इक्वल टू h2 एंड h1 डैश इज इक्वल टू h1। ठीक है, ठीक है इसका कर्व बना दो, वीटी कर्व। बताओ कैसा होगा? शुरू में नीचे से ऊपर गया है ना, ये देखो नीचे से ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आया, इस तरह का कर्व। सर वो पैराबोलिक बनेगा ना, पहले आप ऊपर ये सीधे भेजेंगे। आंख मूंद के देखते हैं, ऐसे कैसे? रटी हुई चीज थोड़ी है ये तो, अंडरस्टैंडिंग करके एक एक पॉइंट को सोच के विचार के फिर ड्रॉ करना है। चलो पैराबोलिक तुमने क्या सोच के बोला ये बताओ? सर कि वो पहले बढ़ रहा है तो ऊपर गया, फिर घट रहा है तो नीचे आया। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और एक्सेलेरेशन नेगेटिव, पर वो एक्सटी ग्राफ होता था, एक्सटी ग्राफ में बनाया था कॉनकेव अपवर्ड तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, कॉनकेव डाउनवर्ड तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव। ये एक्सटी ग्राफ है। नहीं नहीं वीटी ग्राफ है। अच्छा तो मुझे आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ बताना था। किसका ग्राफ? मुझे बोला आपको एक्सेलरेशन का बताना था। नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। अच्छा अच्छा एक्सेलेरेशन का क्या ग्राफ बताओगे? एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन तो 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, फिक्स ऐसी लाइन आएगी। नेगेटिव है तो नीचे आएगी। अगर इधर एक्सेलेरेशन का ग्राफ एटी कर्व होता तो ये नीचे आती है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो कर्व नहीं बनेगा। वीटी कर्व बताओ, इनिशियली क्या है? इनिशियली तो 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 1 सेकंड के बाद कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। प्लॉट करो, आपको तो ऐसे तो प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को मिला के, या नेचर पता होता है तो सीधे प्लॉट कर देते हैं, याद होता है या कॉन्सेप्ट वाला ग्राफ होता है तो सीधे प्लॉट कर देते हैं बिना पॉइंट रखे। तो बताओ इसमें क्या होगा? क्या सर? सर 1 सेकेंड वो 10 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। हाँ और सेकेंड में वो 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा। हाँ हो गया। वो कहाँ गया? अभी तो ऊपर गया, अभी तो नीचे भी आएगा।
अच्छा नीचे गया। हाँ सेकंड, हाँ ठीक है। थर्ड में वो फिर से 10 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा। फोर्थ में वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पॉइंट्स पॉइंट्स में सही ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। अरे सर ये तो वैसा हो गया ना, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ टाइप। चलो, तुमने बताया कि अगर इसको पॉइंट हम 1 कर दें, पॉइंट 1 2 3 4 5, तो पॉइंट 1 तो ओरिजिन था। तो ये यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद है ना, इनके बाद वेलोसिटी 10 हो गई, दिस इज पॉइंट 2, और 1 सेकेंड और के बाद वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ तो रहा है, इतना तो तय है, या तो स्ट्रेट लाइन में आ सकता है, या तो इधर से आ सकता है, या तो इधर से। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ जी सर। यही 3 है ना। जब सारे तो बस तीनों ड्रॉ कर लो दिमाग में, या पेंसिल से, या हम कैसे भी मन से। यही नहीं हो सकता, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर। एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है कि बदल रहा है? एक्सेलरेशन, देखिए वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन भी बदलेगा सर। ये कहाँ से सीख लिए? आई मीन सर कि अगर वेलोसिटी अगर सेम रहती तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाती। एक मिनट, नहीं कुछ गलत बता दिया। देखो, एक्सेलरेशन क्या बताया था अभी तुमने? एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन चेंज। हाँ अभी पढ़ा है ना हमने। एक्सेलरेशन अगर किसी का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हर सेकेंड चेंज हो रही है। हाँ जी सर, तभी तो उनसे कहा तो कि एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है किसी का, तो इसका क्या मतलब? तो ब्रेक करें अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड डेल्टा डेल्टा टी, मतलब चेंज हो रही है हर सेकेंड उसकी। अभी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अगली बार 20 मीटर पर सेकेंड होगी, उसके बाद 1 सेकेंड बाद 30 मीटर पर सेकेंड होगी, 40 मीटर पर सेकेंड होगी। हाँ। तो एक्सेलरेशन तो फिक्स है ना, 10 है, फिर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ तो एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को चेंज करने वाली खुद चीज है, उसको बदलने की क्या जरूरत है? अच्छा हाँ। किसी मोटरसाइकिल में तुमने एक्सेलरेटर को खींच के रख दिया तो फिक्स हो गई, फिर भी तो वेलोसिटी बढ़ती है। एक्सेलरेशन तुमने फिक्स कर दिया, फिर भी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को खुद चेंज करता है ना, डेफिनेशन में ही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी। ये कहाँ जरूरी है कि डेल्टा ए, ऐसा पढ़ा है क्या, डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी? नो। एक्सेलरेशन तो खुद ही वेलोसिटी को चेंज करने वाली चीज है। देखिए इतना सब देखो, ये सब पढ़ा हमने, एक्सेलरेशन इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, है ना। अरे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये तुम कंफ्यूज हो रहे थे इस पे, पहले की क्लासेस में भी मैंने देखा है कि चेंज इन वेलोसिटी होगा तो चेंज इन एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ क्योंकि चेंज इन होते ही तो एक्सेलरेशन आता है। हाँ ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी चेंजेस
तो एक्सेलेरेशन भी चेंज करे, जरूरी है नहीं है, हो सकता है ऐसा कभी कभी, पॉसिबल ऑल्सो, हाँ हाँ पॉसिबल ऑल्सो। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे किसी किसी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा, फोर्स से तो एक्सेलेरेशन होता है ना, या हाँ फोर्स हाँ तो उसका a1 एक्सेलेरेशन हुआ, तो इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ, a1 एक्सेलेरेशन है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, हाँ v1 से v2 हो जाएगी, हाँ। हो जाएगी। अब मान लो उस पे फोर्स बढ़ गया, हम्म बढ़ गया या घट गया, कुछ भी हो गया, अब फोर्स चेंज हो गया, अब इस पे F2 फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन a2 हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन और तो वेलोसिटी अब v हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एक्सेलेरेशन भी चेंज हो रहा है, यस सर। है ना। बट डेल्टा v डज नॉट इम्प्लाई और डेल्टा a, है ना, डेल्टा a implies डेल्टा v। अच्छा। नहीं मतलब डेल्टा a नहीं, ओनली a, डेल्टा a तो ओनली a implies डेल्टा a, क्योंकि डेफिनेशन ही है ना, a equals to डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, हाँ जी सर। फ्रॉम डेफिनेशन, हाँ है ना। पता है इन सारी चीजों को तुम्हें नोट्स में लिखना चाहिए, मतलब जो चीज तुम्हें डाउट थी, भले वो कहीं नहीं, ये चीज तुम्हें किताब में नहीं मिलेगी कि भाई एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए तो एक्सेलेरेशन भी चेंज होना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये डाउट हुआ है इसलिए तुम्हें नोट में कर लेना चाहिए, भले वन लाइनर में ही कर लो स्टार मार करके, हाँ हाँ और एक्सप्लेन में करना चाहो तो ये पूरी फिगर बना के करो, हाँ हाँ। हाँ गॉट इट सर। ठीक है। तो क्या है सर वैसे? अब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे सर? वो तो उसका आंसर क्या है सर जो आप पूछ रहे थे? यही अच्छा, चल रहा था ना टॉपिक, हाँ यही चल रहा था। तो अब देखो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को थ्रो अब किया कह था, सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन घट रहा है। क्या घट रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है कैसे क्योंकि सर वेलोसिटी घट रही है। यार ये तो फिर लौट के बुद्धू घर को आए। क्योंकि सर अ, इसको अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखें सर, क्योंकि क्या होता है तुम एक्सेलरेशन को अभी तक समझे ही नहीं, देखो मैं फिर से बताता हूँ, एक्सेलरेशन को समझे ही नहीं हो, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन घट रहा है, चलो मुझे एक्सप्लेन करो ये कैसे हुआ। हाँ नोटियाल जी, हाँ जी, यस सर। बताओ सर। हाँ बताओ। हम्म। सर मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने कैसे कहा, एक मिनट सर, मैंने अभी सोच के ही कहा था ये चीज, तो एक मैं बताता हूँ। क्योंकि सर देखिए, हाँ देखिए आपका ग्राफ का देखेंगे तो वेलोसिटी घट रही है ना सर। हाँ घट रही है, हम्म, इसमें भी घट रही है, इसमें भी घट रही है, इसमें भी घट रही है, तीनों में घट रही है। यस यस सर। मान लीजिए कि उसका, एक मिनट सर, हाँ सर। सर अगर हम इसमें देखें तो आपका ना जो इनिशियल है, इनिशियल मान लीजिए हमारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, हम्म, और फाइनल फाइनल जो वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड है सर। हाँ तो अगर इसका हम वो करेंगे तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, और अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है ना सर। हम्म, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 0 - 20 मीटर पर सेकेंड हम्म, अपॉन 2। हम्म, तो -10 मीटर पर सेकेंड हो गया सर। हाँ वो दिया हुआ है अच्छा लिख एक्सेलरेशन ड्यू टू सकता। ग्रेविटी। हाँ
वही हाँ। तो सर अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं लग रहा उसकी एक्सेलरेशन घट गई, माइनस में आ गई, -10? कहाँ से घट रही है? अभी तो तुमने एक एक्सेलेरेशन निकाला, दूसरा एक्सेलेरेशन निकालो जो कि उससे डिफरेंट हो। घटना और बढ़ना तो तभी कहेंगे ना जब तो तुम दो वैल्यूज निकालो और बताओ कि एक कुछ और थी दूसरी कुछ और है। अभी बताओ, एक्सेलेरेशन तुमने 10 निकाल दिया, ठीक है, -10 या +10 जो भी। अब एक वैल्यू और निकालो तब तो कहें कि घटी की बढ़ी। अच्छा हाँ। देखो पहले भी तो बताया है, एक वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलेरेशन देता है। हाँ और वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये बताया है। पता नहीं सर, अभी आपने बता दिया तो मैं समझ गया हूँ कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। कैसे? अभी आदित्य, नहीं अभी समझ अभी रहे। अच्छे से एक बार आप बताएंगे। मैं बताऊंगा, चलो फिर से समझो सब कुछ। देखो ये सब केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, और नोट्स बनाए बिना कुछ भी पढ़ाना बेकार है एकदम। मैं पढ़ाता जाऊं वही की वही चीज उलझते जाओ तो कोई फायदा नहीं होगा। देखो अगली क्लासेस में तभी दूंगा जब पिछली क्लासेस की नोट्स बन जाए, ओके ठीक है? सर। चलो बिल्कुल, अब सारी चीजें मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ। ग्राफ इतने दिनों तक का पढ़ाया हुआ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसके बेसिक, ठीक है? ओके सर। ये केवल इसलिए क्योंकि हमारे पास नोट्स बनाने का समय नहीं पाया। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, केवल क्लास स्टडी से नहीं होगा। चलो अभी देखो एक्सटी कर्व है, ये इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी T1, बता रहे T2, T3, T4 अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हैं। यस। ठीक है? इसका ये मतलब है ये स्ट्रेट लाइन है। इसका क्या मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इसने T1 टाइम में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाँ जी सर। लेट सपोज ये भी है, इसको 2T1 कर दो। चलो इतना भी क्यों करना? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, और ये सपोज 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 15 मीटर, 20 मीटर्स, ठीक है? पहले 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 5 चला, अगले 2 में 5 चला, अगले 3 में ऑब्जेक्ट ने 5 चला, अगले 4 में ऑब्जेक्ट ने फिर इस तरीके से जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चलेगा तो एक्सटी कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हाँ सर ये तो पता है। ठीक है? कहीं से भी थीटा निकाल लो, अगर tan ऑफ थीटा, हाँ सर हर जगह उसका स्लोप सेम ही है, स्ट्रेट लाइन है ना। ठीक है? यस सर। कहीं भी थीटा निकाल लो सेम आएगा। निकाल के बताऊं कि ठीक है? हाँ यस सर, स्लोप सेम है क्योंकि हर साइड। ठीक है, ये थीटा जो है ये लेंथ 5 और ये लेंथ 1, ये लेंथ भी 5, ये लेंथ 1, ये लेंथ भी 5, ये लेंथ भी 1, तो tan ऑफ थीटा आपका जो है 5/1 आएगा ऑलवेज। समझ गया। उसी तरह
vt कर्व है। और ये tan थीटा क्या देगा? वेलोसिटी डेल्टा एक्स वाई, ये डेल्टा एक्स है ना, ये हाँ 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 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। अब उसी तरीके से vt कर्व है तुम्हारे पास। ठीक है, अगर ये भी बाई चांस स्ट्रेट लाइन हो गया, इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ हाँ अच्छे से समझ लो, इस बार भूलना नहीं चाहिए, कंफ्यूज मत हो। पुराने जो कॉन्सेप्ट है उनको भूल जाओ एकदम। अभी जो फ्रेश बताई जा रही है केवल इसको पकड़ो। देखो, ठीक है। शुरू के 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के 10 हो गई। 0 पे 0 थी, हाँ 2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 हो गई। 20 हो गई। 3 पे 30। 4 पे कितनी हो गई? 40 हो गई। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही हो रही है। हाँ हो रही है सर। इक्वल क्या हो रहा है? इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है? इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं। हाँ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। मतलब कि डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं, ये बताओ मुझे। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। नहीं, इतना छोड़ो। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, कौन सा सही है इसमें से? नॉट इक्वल टू 0 है ना? नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ यहाँ तो कोई टॉपिक नो सर। नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पकड़ लो, अभी जो बता रहा हूँ, कभी इस पे दोबारा कंफ्यूज मत होना। ठीक। यहाँ से tan ऑफ थीटा निकालोगे तो कितना निकलेगा? हर एक का tan थीटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ये क्या चीज है? डेल्टा वी। हाँ ये क्या है? डेल्टा टी। हाँ एक्सेलरेशन देते हैं। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड में। टाइम होती है, टाइम होता है सेकेंड में, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमने डेल्टा V2 कर दिया, इसको डेल्टा V1 लिख दिया, इसको डेल्टा T1 लिख दिया, इसको डेल्टा T2, इसको डेल्टा V3। हाँ tan ऑफ थीटा 3 डेल्टा V, सॉरी पहले इसे कर लो। सिमिलरली tan ऑफ थीटा 2 क्या होगा? ये वाला, तो डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा X2 डेल्टा T2 होगा। सेम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। 20/2 होगा ना, क्योंकि tan ऑफ थीटा 3 30/3 होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दूं मैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर, समझ गया सर। अब देखो tan ऑफ थीटा कांस्टेंट,
नहीं बदल रहा, कहीं भी नहीं बदल रहा, हर घड़ी 10 नहीं आ रहा है। हाँ। और वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही? बदल रही है सर। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। tan ऑफ थीटा क्या है? कांस्टेंट। और किस चीज को डिनोट करता है? एक्सेलरेशन। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। तो इससे क्या निकला? वेलोसिटी इज चेंजिंग बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन तो उस चीज को कहते हैं जो वेलोसिटी को खुद चेंज करता है, उसको चेंज होने की जरूरत क्या है? वेलोसिटी से एक्सेलरेशन इफेक्ट नहीं होगा ना। हाँ हाँ, सॉरी सर। एक्सेलरेशन के बाद आता है, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी से ऊपर है, वो वेलोसिटी का इफ कॉज है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन को कैसे प्रभावित करेगा? समझ रहे हो? वेलोसिटी में जो कुछ भी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको देखने वाला एक्सेलरेशन है, वो वेलोसिटी को रेगुलेट कर सकता है। समझिए सर। ठीक है, हाँ तो सर। कभी भी वेलोसिटी को देख के, सो बाय सीइंग वेलोसिटी नेचर, वो तो कह तो सकते ही है वैसे, वेलोसिटी को नेचर को देख के एक्सेलरेशन के बारे में तो कह ही सकते हैं, लेकिन बाय सीइंग डेल्टा वी, we cannot conclude। हाँ, डेल्टा वी। हाँ। ठीक है, by seeing delta v we cannot conclude that there is a delta a। समझ गया। ठीक है, यस सर। अच्छा सर, डेल्टा ए वैसे होता है क्या असलियत में कुछ? हाँ बिल्कुल होता है, डेल्टा ए जर्क होता है, डेल्टा इज जर्क। ओ, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जर्क। हाँ, और जहां कहीं भी जर्क होगा वहां वेलोसिटी तो चेंज होगा ही भाई। जब केवल एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज कर देता है, तो खुद जब एक्सेलरेशन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ हाँ। है ना? जब ये अकेले वेलोसिटी को चेंज करता है, तो जब ये खुद बदलेगा, वही किसी ऑब्जेक्ट पे जब ये केवल F1 फोर्स लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, V1 से V2 हो गई। अब यहाँ पे मान लो कोई नया F2 F1 के साथ में F1 एक और फोर्स आ गया F2, दैट इज इक्वल्स टू F3, और इसने इनको A3 एक्सेलरेशन दे दिया। हाँ जी सर। तो ये एक्सेलरेशन भी तो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, V3 वेलोसिटी दे दी इसने। हाँ। तो एक्सेलरेशन जब चेंज होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगा। हाँ। या है ना, वो अलग इशू है, लेकिन अकेले एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी को चेंज करता ही है। ठीक। और चेंजिंग देखो, यहाँ तो चेंजिंग वेलोसिटी को देख के हम कैसे, चेंजिंग वेलोसिटी है यहाँ और चेंजिंग एक्सेलरेशन भी है, लेकिन चेंजिंग वेलोसिटी को देख के हम नहीं कह सकते कि भाई एक्सेलरेशन चेंज हो ही रहा है। ज्यादातर केसेस में नहीं होता है क्योंकि हमें जर्क नहीं पड़ना है ना। ठीक है, तो अभी ऐसा कभी कंक्लूजन होगा कि वेलोसिटी को देख के हमें लगे कि एक्सेलरेशन भी कुछ हो रहा होगा? नहीं सर। यहाँ वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा? नहीं, बता दो। अब देखो, एक और चीज बताऊं, कुछ नहीं है, केवल पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, उस पोजीशन टाइम ग्राफ अच्छे से जानते हो, वही चीज है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी। पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकलता है। देखो, दोनों को मैं साइड बाय साइड ड्रॉ करता हूँ।
अरे नहीं सर, मैं समझ गया सर, उसमें आते हैं ना। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो क्या मतलब है? वेलोसिटी कांस्टेंट। यस सर। टी क्या है? वेलोसिटी देता है। टी क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो इस दोनों ग्राफ में देखो क्या सिमिलरिटी है। दोनों ग्राफ कांस्टेंट है। एनालॉगस टू बी, टी इज एनालॉगस टू टी, और ये वाला v इज एनालॉगस टू a। ठीक है, देखो समझा रहा हूँ कैसे। अब स्ट्रेट लाइन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका स्ट्रेट लाइन है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। हाँ जी सर। यहाँ जो v है वो यहाँ एक्सेलरेशन है, हाँ। है ना। रुको, इस v को मैं हटा के क्या लिख दूं? वेलोसिटी को तो v से ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, xt कर्व अगर xt कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। vt कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो कोई डाउट? नो सर। xt कर्व अगर कर्व हो जाती है तो क्या होता है? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज देयर। जहां वेलोसिटी बदला मतलब एक्सेलरेशन आ गया, है ना। vt कर्व जहां कर्व हुआ तो एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, जर्क इज देयर। समझ रहे हो? बिल्कुल है। ठीक है। और देखो सॉरी, यहाँ पे डेल्टा v हुआ है, डेल्टा v से एक्सेलरेशन निकला। यहाँ डेल्टा a हुआ है, डेल्टा a से जर्क निकला। समझ आएगा? तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इस कर्व में देखो, इस कर्व में लिखा है a इज नॉट कांस्टेंट, लिखा है ना। a कांस्टेंट होता है तो कर्व कैसा होता है? ऐसा होता। क्यों? tan ऑफ थीटा कहीं भी निकालो सेम, tan ऑफ थीटा इज ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और यहाँ पे tan ऑफ थीटा निकालो तो क्या होगा? इस कर्व का tan ऑफ थीटा निकालो तो क्या होगा? यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। इसी तरह से इसका tan ऑफ थीटा निकालो तो सब जगह अलग, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो अलग अलग tan थीटा, तो मतलब वेलोसिटी डिफरेंट। यहाँ tan थीटा डिफरेंट, एक्सेलरेशन डिफरेंट। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ क्या क्या समझ। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पेज शेयर करो और उसमें मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे बताओ। अच्छा। हाँ, क्या बता रहा था सर? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन कर्व से। एक मिनट से धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा। हाँ, मुझे क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और वेलोसिटी टाइम कर्व। अच्छा, रिलेशन बताना है मुझे। दोनों कर्व साइड बाय साइड ड्रॉ करो, इसका स्ट्रेट लाइन उसका स्ट्रेट लाइन क्या है, उसका कर्व इसका कर्व क्या है।
ठीक है बताता हूँ। ये dt टाइम ग्राफ, ये dt ग्राफ है सर, ये dt ग्राफ है, ये vt ग्राफ है, ठीक है सर। ठीक है, तो बड़ा कर ड्रॉ करो, बड़ा करो ड्रॉ करो। अच्छा बड़ा स्क्रीन फुल नहीं होती? क्या सर? स्क्रीन फुल होती है? हाँ हाँ होती है ऐसी ना। हाँ ऐसी। ठीक है ठीक है, बताता हूँ। देखिए इतना काफी है। ठीक है, ये ग्राफ है, ये क्या है, ये टाइम का, ये डिस्प्लेसमेंट का, इसमें ऐसा है। मुझे यूनिट्स लिखने हैं सर? नहीं, बस मुझे फास्ट बता दो कि क्या क्या इसका, कौन सी लाइन का क्या मतलब। हेडलाइन कर्व सब ड्रॉ करके अलग अलग किस्म के मुझे बता दो। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लूँ फिर सर सारे? नहीं, ड्रॉ करते जाओ फिर बताते जाओ। कॉरस्पॉन्डिंग पीटी ग्राफ भी ड्रॉ करो, जितना इधर ड्रॉ करो उतना ही उधर भी ड्रॉ करो। ठीक है सर। दोनों स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? सर दोनों स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि देखिए इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो कांस्टेंट निकलेगा स्लोप, ठीक है इसमें भी जो स्लोप निकलेगा वो कांस्टेंट निकलेगा। ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें जो स्लोप निकलेगा या यू को जो टेन थीटा निकलेगा वो हर एक पॉइंट में सेम रहेगा सर, ठीक है ना? हम्म। तो हाँ, और इसका टेन हमें थीटा पता है क्या इसका चीज, क्या के दिखाऊं मैं? क्या सर? टेन थीटा क्या चीज है वो निकाल के दिखाओ। ये रहा ना सर, ये थीटा वन, ये रहा थीटा टू, टेन थीटा थीटा कितना थ्री। होगा? टेन थीटा कितना होगा? ये तो कैसे बता लिखेंगे उसको, लिखेंगे कैसे? वैल्यू मत डालो, एक्चुअल वैल्यू मत डालो, लेकिन लिखेंगे कैसे? ये वाई अपॉन एक्स। हाँ, ऐसे लिखेंगे ये ना y सर? अपॉन एक्स तो बच्चों वाली चीज है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y एक्सिस पे है d, तो d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो, नहीं लिखने से ये सब होता है। तुम्हें लिखने की आदत नहीं है ना, नोट बनाए होते तो वो सारी चीजें तुम धड़ धड़ व्यक्ति लिखता। इसलिए नोट्स के बाद ही मैं क्लास लूंगा। चलो, अब y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है, y की जगह क्या है और x की जगह क्या है, वो सब लिखो। वाई की जगह क्या था? हाँ, डिस्प्लेसमेंट था सर। तो एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, है ना? दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। और x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। लिखो। लिख दिया सर। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? स्लोप ऑफ xt कर्व गिव्स वेलोसिटी। यस सर। और स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या है? ये सब तुम मुझे बताओ फटाफट, तुम मुझे बताओ, ये सब बोल के हाँ तुम जी मुझे। सर, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि देखिए हर एक जगह पे स्लोप भी सेम है। अब यही प्रॉपर्टी मुझे वीटी कर्व में बताओ क्या होगी। ये पूरी चीज तो इधर भी सेम लगेगी, अप्लाई होगी इधर ही। स्लोप इसमें भी सेम है, टेन थीटा भी सेम होगा इसकी वजह से, इसी की वजह से ये वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी सेम रहेगा इसमें। तो जो चेंज होता है वो होगा, इसमें आएगा ये वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि देखिए इधर ये थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री और ऐसे सो ऑन, ये सारे सेम है, दोनों का स्लोप सेम है सर, एंगल सेम बना रहे हैं। बिल्कुल, एंगल सेम है तो उनका tan ऑफ एंगल भी सेम होगा। हाँ, तो
इसका देखेंगे तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। हाँ, तो एक्सेलरेशन होता है अभी जो कि कांस्टेंट आ रहा वेलोसिटी है। तो चेंज हो गई, एक्सेलरेशन चेंज हाँ। क्यों नहीं हुआ? नहीं, एक्सेलरेशन चेंज क्यों होगा सर? ठीक है, और इस कर्व को, इस स्ट्रेट लाइन को कर्व करेंगे तो कैसा होगा? हम्म नया अगर ग्राफ उसे ड्रॉ कर लो। कर्व हम्म और इसको अगर ऐसे कर देंगे, ऐसे ना। कैसे भी करो, हम्म हम्म फिर क्या हो रहा है? इसमें देखेंगे तो जो स्लोप है इज इक्वल टू टेन थीटा इज नॉट सेम। कैसे? देखिए, हर एक जगह में अगर हम देखेंगे, जो थीटा है या जो स्लोप है वो बदल रहा है ना सर, इसलिए सेम नहीं है। थीटा कौन एंगल सा है? बदल रहा है। थीटा, थीटा कौन सा है? क्या? ये रहा ना थीटा, ये बना तो दिया इधर। थीटा, थीटा क्या होता है पहले ये बताओ। सर वो जो थीटा एंगल बना रहा है। कौन, किसके साथ? बताता हूँ। थीटा, सर थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है ना। वो तो tan थीटा होता है, वाई डेल्टा मतलब वाई अपॉन एक्स, थीटा वाई अच्छा अपॉन एक्स। अच्छा नहीं, फिगर में थीटा क्या होता है, मैं मैथमेटिकली नहीं पूछ रहा हूँ, फिगर में थीटा क्या अच्छा होता अच्छा, फिगर में थीटा क्या होता है? है? अंडू करो, 3-4 स्टेप्स को अंडू करो। हम्म और पीछे जाओ। अब ये थीटा बताओ मुझे क्या होगा इसमें, इसमें 2-3 पॉइंट बताओ, P1 P2 P3, P1 P2 2 पॉइंट्स ही बताओ केवल। इन दोनों में थीटा हम किसको समझते हैं? ये जब हम एक टेंजेंट खींचेंगे सर, ये ना। हाँ, अभी तुमने पहले क्या ड्रॉ किया था? रीडू करके देखो, रीडू होता है? क्या? देखो नहीं, चलो ऊपर रीडू तो नहीं होता। जाओ, स्ट्रेट लाइन में जाओ। स्ट्रेट लाइन में भी एक्चुअली हम टेंजेंट ही ड्रॉ करते हैं। जो जो तुमने अलग अलग थीटा ड्रॉ किए हो, थीटा 1 2 3, वो सभी उन points पे टेंजेंट ही ड्रॉ किए हो। वो चांस की बात है कि टेंजेंट स्ट्रेट लाइन के साथ कौन साइड हो गया है, हाँ 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 क्लियर है? वो एक्चुअली में टेंजेंट ही है, और दैट टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज ऑफ एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बनाया, दैट इज थीटा। समझिए सर। अब नीचे आओ कर्व पे, जब स्ट्रेट लाइन को हमने कर्व कर दिया तो नीचे आओ। तो हाँ, अब हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, आगे भी करो P2 पे। हम देख सकते हैं कि सर उसका थीटा 1 से। फिर से करो P2 पे। क्या गलत कर दिया क्या सर? हाँ, वो कॉर्ड टेंजेंट हो तो कर्व को दूसरी जगह टच नहीं करेगा ना। मिट क्यों नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिट रहा। छोड़िए, ये थीटा होता है। अब ठीक है सर। हाँ, ये थीटा 2 हो गया। हम्म, हाँ, अभी तो देख सकते हैं कि सर जो थीटा 2 है वो थीटा 1 से बड़ा है ना सर? हम्म, बस सर, इसमें जो स्लोप है वो सेम नहीं है। हाँ, किसी भी पॉइंट में, एक पॉइंट ई और एक पॉइंट 2 में, इसलिए जो इसका वेलोसिटी भी होगा वो भी सेम नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग है कि वेलोसिटी, डिक्रीजिंग है? P से ऊपर की तरफ, P1 से हाँ, P2 गया है तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, और आगे क्या हो रही है? आगे भी इंक्रीज ही हो रही है सर। अभी क्या हुई है? अभी भी इंक्रीज ही हुई है सर। इसको दो तरीके से बताओ, एक तो कि थीटा बढ़ गया है, तो tan ऑफ थीटा बढ़ गया है। हाँ 0 से 90 के बीच में tan ऑफ थीटा की वैल्यू बढ़ती है ना? हाँ हाँ
तो उस वजह से tan ऑफ थीटा बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ गई। दूसरा ग्राफिकली भी अगर हम देखें तो शुरू तो में भी शुरू के 1 बढ़ सेकंड ही में रहा है। जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, अगले 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, अगले उसके 1 सेकंड में डिस्टेंस, वो करके दिखाओ मुझे ग्राफ पे। अरे ठीक है सर, बताता हूँ। देखिए अलग से फिर ड्रॉ करो देखिए इस भी ग्राफ को, एक और ड्रॉ करो फटाफट, एसटी ग्राफ एक और ड्रॉ करो। इस अब मुझे वैसा ही कर्व ड्रॉ करो और अब एनालिटिकली बताओ। वेलोसिटी बढ़ रही है तो हमने देख लिया tan थीटा से, अब ये ग्राफिकल अप्रोच से बताओ, ग्राफिकली देख के बताओ। हाँ जी, क्या हाँ आ रही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्लोज भी करते हैं, ज्यादा समय हो गया है। कल क्लास होने के पहले काइनेमेटिक्स में भी कुछ भी नोट्स बनाए कि नहीं बना? अगर कुछ भी नहीं बना हो तो भी कोई बात नहीं है, आज के तो सारे बना लेना, कम से कम आज के तो बना लेना, तभी अगली क्लास लूंगा, मैं नहीं तो नहीं लूंगा, आज के ही केवल कह रहा हूँ, पहले के नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, नोट्स का बनना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिजिक्स ऐसी चीज है, मैथ्स में तो तुम्हें क्वेश्चन से प्रैक्टिस होती रहेगी, भूलोगे नहीं। फिजिक्स में केवल कॉन्सेप्ट्स हैं, केवल कॉन्सेप्ट्स हैं, केवल कॉन्सेप्ट्स। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स नहीं है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स है। एक एक कॉन्सेप्ट आज तुमने पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, उसमें अलग अलग लेवल्स होंगे, अलग अलग डेप्थ्स होंगे, उनको हम पेन नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नोट नहीं करेंगे तो फिर नहीं आप पकड़ में आएगा, वो फ्रेशर के लिए खासकर। जिसने एक बार पढ़ लिया है वो सुन सुन के चल सकता है क्लास में, लेकिन जो फ्रेशर है उसको तो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, नोट करनी ही पड़ेंगी। और एक बार तुम नोट करके देखो, फिजिक्स तुम्हारी बिल्कुल, मतलब तुम टीचर हो जाओगे फिजिक्स, एक बार नोट कर बना लेने से। जिस चीज को भी तुमने लिख लिया अपने लैंग्वेज में वो तुम्हारी हो जाएगी, और नहीं लिखोगे तो फिर ट्यूटर कितना भी बताता रहे, नहीं हो पाए, कुछ आउटपुट नहीं निकले, भूलते रहोगे, और फिर याद, जितनी देर पढ़े उतनी देर भूले, याद रहा, फिर प्रैक्टिस करी तो याद रहा, फिर वो प्रैक्टिस एक आध महीने करके छोड़ दी तो फिर भूलोगे। और नोट्स रहेंगे, तुम्हारे हाथ की चीज लिखी रहेगी, एक बार नजर मारोगे तो फिर से सारी चीजें याद हो जाएंगी। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री की नोट्स नहीं बनाई थी, लेकिन फिजिक्स की बनाई थी, और यही कारण है कि आज फिजिक्स मुझे इतनी अच्छी तरह से अभी भी याद है। ठीक है, इसलिए नोट्स बिल्कुल ही जरूरी है। ठीक है, मुझे नोट्स बना लेना, और भले न्यूमेरिकल्स हम ना करें, लेकिन थ्योरी नहीं आएगी तो फिर न्यूमेरिकल कैसे, क्या फायदा, है ना? ठीक है।